नेत्रों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, गर्दन पर लगाएं ना। एक बार दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे और अपने गर्भ पर लगाएंगे। भावना करेंगे कि इस दिव्य ऊर्जा से हमारा गर्भस्थ शिशु बहुत विकसित हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है, तेजस्वी हो रहा है। गुरुदेव और माता जी की, माँ गायत्री की सूक्ष्म शक्ति, दिव्य आशीर्वाद उसके रोम रोम में समाहित हो रहा है और लाभ ग्रहण कर रहा है। इस भावना के साथ अपने गर्भ को स्पर्श करेंगे और भावना करेंगे कि हमारा गर्भस्थ निरंतर इसी तरह स्वस्थ बना रहे, उसका उत्तरोत्तर विकास होता रहे। हमारी बहुत सारी बहनें आज जुड़ चुकी हैं और हमारी बहुत सारी गर्भवती बहनें भी इसमें जुड़ी हुई हैं। ये हमारा अच्छा का बहुत सहयोग है कि सभी बहनें इसमें रुचि ले रही हैं और सभी को निश्चित ही कुछ लाभ मिल रहा है। तभी इतनी कम समय में और 3:30 बजे का समय सबका रेस्ट करने का समय रहता है, लेकिन फिर भी सभी बहुत भावनापूर्वक जुड़ी हुई है। तो आज हमारे बीच में है आदरणीय हमारी ज्योति वर्मा, जिन्होंने पिछले बार आप लोगों का योग और प्राणायाम का क्लास लिया था और सबको बहुत पसंद आया था। उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया था कि सबको बहुत पसंद आया था। तो पुनः उनकी कुछ क्लासेस अधूरी रह गई थी, कुछ बताना उनका बाकी रह गया था। इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया कि आज एक बार पुनः उपस्थित हुए और प्राणायाम और योग का जो भी है उनका शेड्यूल पूरा करें। तो उनसे निवेदन है कि वे आए हमारे सामने और इसके बारे में हमारी बहनों को अपना मार्गदर्शन दें, इसके बारे में बताएं। आइए ज्योति दी, सामने आइए। ज्योति वर्मा दी, ज्योति वर्मा उपस्थित है ना? ज्योति नाम से एक है, लेकिन ऑडियो वीडियो दोनों ऑफ है दीदी। नहीं, वो नहीं है। ज्योति वर्मा पवित्रता के नाम से जुड़ी होंगी शायद, उनका वो काम नहीं कर रहा था थोड़ा सा जुड़ने में, इसलिए उस नाम से जुड़ी हुई। ज्योति वर्मा जी, ज्योति वर्मा जी जुड़ गई हैं क्या? 2 मिनट बाकी है, इसलिए शायद वो अभी जुड़ने का वो कर रही होंगी। तब तक हम और सभी बहनों को कुछ आज हम अस्तवन का पाठ कराएंगे। अस्तवन का पाठ कराएंगे तो सभी ने, हमको लगता है कि जो भी हमारी गर्भवती बहनें हैं वो तैयारी करके जरूर आई होंगी, तो उनका हम आज ये पाठ सुनेंगे। और निश्चित ही जानिए कि यदि आप संस्कृत का, हाँ, पवित्रता, हाँ, ज्योति वर्मा जी जुड़ गई हैं। आप जुड़ गई है ना? अपना वीडियो ऑडियो ऑन कीजिए। ज्योति वर्मा जी, ऑडियो अपना ऑन कीजिए। उनको जुड़ने में थोड़ा सा हमको लगता है कि नहीं, उनका ऑडियो बने, वीडियो आवाज आ रही है? आवाज अभी आ रही है। हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। आइए, स्वागत है आपका। आपको सब बहनों ने बहुत पसंद किया था, आपकी बताने का स्टाइल बहुत अच्छा था, इसलिए आज हम लोग को पुनः आप इसके बारे में बताएं। सबसे पहले आप सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम सभी चाहते योग, आसन, प्राणायाम। योग तो जीवन का अपना माध्यम है, लेकिन आसन प्राणायाम मतलब उससे ऊपर दृष्टि हमारी जा ही नहीं पाती। तो आज हम समझेंगे उस दृष्टि को जो योग को दिखाएगी। तो आप सभी तैयार हो जाए। तो जानेंगे हम योग के बारे में। क्या है योग? हजारों साल पहले लिखा गया, अथ योगानुशासनम। अथ मतलब अब, योग मतलब शुरू होना है, अपने आप से जुड़ना। अब हमें क्या करना है? अपने आप से जुड़कर शुरू करना है। सबसे पहले इसमें वर्ड आता है अनुशासन। अनुशासन जो वर्ड है, साउंड थोड़ी प्रॉब्लम आ रही, थोड़ी सी लाउड, थोड़ी सी आवाज में हमें लगता है कम सुनाई दे रहा, लोगों की बातें आ रही हैं,
थोड़ी सी आवाज देखिए, जरा पास में करके बोले। यहाँ से मेरी तरफ से तो फुल है, तो कोई भी तो, अगर किसी का स्पीकर ऑन है तो वो अपना स्पीकर बंद कर ले। जैसे साहिल गुप्ता जी का स्पीकर ऑन है, वो बंद कर ले, सब अपना स्पीकर ऑन बंद कर ले, और जब जरूरत पड़े तो ऑन करके बोले। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? एक बार थम्स अप करते हैं जी, थैंक यू। बहुत अच्छा हुआ। अगर नहीं सुनाई दे तो जरूर से बीच में जरूर बताइएगा, ताकि ये बातें आप तक पहुंचे, मैं यही चाहती हूँ। तो हम फिर से शुरू करते हैं। अथ योगानुशासनम, योग को शुरू करना है। सबसे पहला वर्ड ही आता है अनुशासन। अनुशासन में रहकर ही हम अपने हर कार्य को करते हैं तो हमें क्या मिलती है? सफलता मिलती है। तो जो भी अगर हम आसन प्राणायाम करते हैं तो वो भी अगर हम अपने अनुशासन में करें, अपने शरीर के बारे में जाने। अपने शरीर के बारे में जानने का अर्थ है किसी को देखकर हमें कॉपी नहीं करना है। कोई चाहे कितना ही करे, लेकिन हमें अपने आप को जानते हुए, अपने आप को समझते हुए धीरे धीरे अपने योग के आसन प्राणायाम को बढ़ाकर अभ्यास करना है। ये तो हुआ हमारा एक पहलू, लेकिन इसके हमारे और भी पहलू है। ये तो हमारा शारीरिक हो गया, इसके साथ आता है हमारा मानसिक, हमारा भावनात्मक, हमारा सामाजिक और हमारा आध्यात्मिक। इन सब में हमें क्या करना है? इन सब में हमें अपने अनुशासन को फॉलो करना है। सफलता प्राप्त करनी है तो अनुशासन को अपनाना ही होगा। तो सबसे पहला सूत्र ही है अथ योगानुशासनम। योग की शुरुआत करते हैं। अनुशासन शब्द को उन्होंने क्या किया है? अनुवादित किया है, जोड़ा है। दूसरा आता है योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। हमारे अंदर क्या होता है? हम एक कार्य तो करते हैं लेकिन हम कहीं और रहते हैं, वृत्तियां चलती रहती है। वृत्ति यानी गोलाकार, वृत्ति, वृत्त गोलाकार। तो किस किस इसकी वृत्तियां चलती है? क्या चलता है? तो हमारा चलता है विचारों का प्रवाह। इतनी एनर्जी जाती है, हम अनावश्यक विचार को सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं और उसी के पीछे गोल गोल घूमते रहते हैं। तो योग कहाँ से लगेगा? कर रहे हैं आसन प्राणायाम है, लेकिन कहाँ है? मैं तो कहीं और हूँ। तो वो जो कहीं और है उसको अभी अपने पास लेके आना है। इसीलिए अनुशासन में रहना है। अनुशासन के साथ अपने योग आसन प्राणायाम करने, अपने ऊपर, अपने मन पर कार्य करना है, अपनी भावनाओं पर कार्य करना है, ताकि हम अपने लिए तो अच्छा कार्य करें, लेकिन इसके साथ हम अपने समाज को भी कुछ दे सकें और अपने अध्यात्म के मार्ग पर चलते रहें। अपने सोल को भी हम क्या करें? स्वाध्याय के द्वारा खिलाते रहें, पिलाते रहें। तो अनुशासन के साथ हमें करना है कार्य। तो पहला है अथ योगानुशासनम, योग सचित्त वृत्ति निरोध है। वृत्तियों का निरोध, जो गोलाकार विचार, जो बार बार जिसके ऊपर हम चिंतन करते हैं, उसका निरोध करना ही है। तो योग की शुरुआत ऐसी होती है। क्षण क्षण करके हमारा क्या बनता है? हमारा जीवन बनता है। और हमें क्या करना है? हर उस क्षण को यूज करना है, प्रयोग करना है। अगर आज आप ये सुन रहे हो तो आप इसको ध्यान से सुनो। क्षण धर बनो, क्षणस्थ बनो। क्षण विस्थापित, क्षण निर्वासित नहीं होना है हमें। तभी आपको क्या होगा? हर एक चीज का आप इंजॉय कर पाओगे, उसको समझ पाओगे, उसको आत्मसात कर पाओगे, अपने जीवन में उसको उतार पाओगे, और अपने द्वारा ये जो गिफ्ट जो हमें मिल रहा है, ये हम किसी और को भी दे सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रखिए, योग आसन सिर्फ आसन और प्राणायाम करने से बहुत ज्यादा ऊपर है। तो उसको समझते हुए, उसको आत्मसात करते हुए ही इसे अपने जीवन में उतारिए और आगे बढ़िए। जिस समय जिस वृत्ति का निरोध हो जाता है, फिर हमारा स्वरूप कैसा होता है? वैसा हो जाता है। जिस वृत्ति का, जो मन में चल रही है वृत्तियां, उसका निरोध करना मतलब अनावश्यक विचारों को रोक देना, मतलब जो एनर्जी जो जा रही है उसको रोक देना, और अपने ऊपर हमें ध्यान लगाना है, अपने बारे में बहुत ध्यान से सोचना है। तो जो गर्भ का शिशु है उसके बारे में भी हम बहुत ध्यान से उस विचारों को पहुंचा सकते हैं। कर रहे आसन प्राणायाम है, लेकिन सोच रहे कुछ और है। नहीं, जब आसन करे, जब प्राणायाम करे, तो सिर्फ अपने साथ रहते हुए करें। इसके अलावा जो कुछ भी कार्य करें, जो भी कार्य करें, खाना भी बना रहे तो उसके साथ रहते हुए बनाएं। जो भी कार्य कर रहे हैं उसके साथ। योग का अर्थ ही है जुड़ना। किसके साथ? अपने साथ जुड़ना है। सबसे पहले अपने से जुड़िए और फिर उसी को आगे बढ़ते हुए हमें आगे जाना है।
तो ये चीज मुझे अच्छे से आपको क्लियर हो चुकी होगी। अथ योगानुशासनम योग सचित वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपवस्थानम वृत्ति स्वरूपम इतरत्र। मतलब जिस समय जिसकी वृत्ति चल रही होती है ना, वैसा ही उसका स्वरूप हो जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। बहुत प्यार से मैं आपको कुछ आसन बताने वाली हूँ जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम। क्या होते हैं ये सूक्ष्म व्यायाम? सूक्ष्म व्यायाम वो होते हैं जो हमारे शरीर के हर एक जोड़ पर, हर एक अंग तक क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। पूरे ध्यान के साथ करना है। एक शरीर तो ये दिखाई दे रहा है, एक और जो अपना शरीर होता है हमारा कारण शरीर तक, उसका प्रभाव पड़ता है। हमारी हर एक चक्रा पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो श्वासों के साथ क्रिया करते हुए बहुत प्यार से हमें करनी। बहुत सिंपल सहज आसन ये चीजें हैं जो आपको पता होगी, लेकिन आज करेंगे पूरे अपने साथ जुड़ते हुए, इस क्षण को एंजॉय करते हुए, इस क्षण में रहते हुए पूरी तरह से सांसों के साथ करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। जब हम नीचे आते हैं तो पूरी तरह से चिन को क्या करेंगे, अपने चेस्ट पर लगाएंगे। जब हम चेस्ट पर लगाते हैं ना, हमारा जालंधर बंद लगता है, हमारा विशुद्धि चक्रा पर कार्य होता है, हमारे उच्चारण स्थल पर कार्य होता है। जब विशुद्धि चक्रा पर कार्य होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम तो बहुत अच्छा होता ही है, इसके साथ ही क्रिएटिविटी के लिए भी जाना जाता है। तो हमारी अंदर की जो क्रिएटिविटी है कि किस तरह से हमें हर एक कार्य को करना है या हर एक सिचुएशन को संभालना है, उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो बहुत ध्यान से सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। पूरी तरह से सांसों को छोड़े और चेस्ट पे चिन को लगाएं। इससे सांस भरते हुए जाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। पूरा ध्यान अपने ऊपर, अपनी सांसों पर, अपने साथ जुड़ते हुए, मुस्कुराते हुए, हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर सांस को भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे प्यार से नीचे सांस भरेंगे। ब्रीद इन, इनहेल एंड एक्सेल। दूसरा करेंगे, राइट लेफ्ट जाएंगे। इतना राइट जाना है कि चिन जो है वो शोल्डर लाइन पर आ जाए। तो सांस भरते हुए इस तरह से जाना है और सांस छोड़ते हुए वापस आना है। सांस लेते हुए जाना है और सांस छोड़ते हुए वापस। अगेन इनहेल एंड एक्सेल। अगेन इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। बहुत अच्छा। अब करेंगे हम रोटेशन बहुत प्यार से। सांस भरते हुए हम ऊपर की ओर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। अगेन रिवर्स करेंगे, सांस भरते हुए जाना है और सांस छोड़ते हुए वापस आना। सांस भरते हुए जाना है और सांस छोड़ते हुए वापस आना। सांस भरते हुए जाना है, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर सांस भरते हुए जाइए और धीरे से सामने आकर सांसों को छोड़ दीजिए। जो नेक्स्ट जो क्रिया हम करेंगे वो उच्चारण स्थल और विशुद्धि चक्र की शुद्धि की क्रिया करेंगे। हमारी सजगता कहाँ रहेगी, हमारे उच्चारण स्थल और विशुद्धि चक्र पर। हमारी जो गर्दन है वो आधा उंगल बस हल्का सा पीछे करेंगे और श्वास प्रश्वास की क्रिया बहुत प्यार से अपने साथ जुड़ते हुए सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। फिर से इनहेल, एक्सेल। एक बार फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। ये थी हमारी उच्चारण स्थल और विशुद्धि चक्र की शुद्धि की क्रिया।
दूसरे नंबर पर आती है हमारी प्रार्थना। हम अपने हाथों को यूं जोड़ेंगे, अंगूठों को कंठकूप से लगाएंगे, कोहनियों से वक्षस्थल को दबाएंगे, आंखें करेंगे बंद। ऐसा जब हम करते हैं, वक्षस्थल को जब हम दबाते हैं कोहनियों से, तो हमारे जो विचार जो बाहर की ओर रहते हैं वो हो जाते हैं शांत। तो पूरी तरह से दबाएंगे। जब विचार हमारे शांत हो जाएंगे, तब धीरे धीरे हम अपने हाथों को हटाएंगे। तब तक कुछ समय के लिए अपने हाथों को दबाएं एक दूसरे से, कोहनियों से वक्षस्थल को दबाएं। पूरा ध्यान अपने ऊपर, अपने अनाहता चक्र पर। यहाँ पर हमारी एक मनोवाह नाड़ी है जो ऊर्ध्व गति इसको प्रदान होती है। धीरे धीरे बहुत प्यार से हाथों को ढीला करते हुए हम हटाएंगे। ये थी हमारी दूसरी क्रिया। पहले हमने गर्दन की क्रिया की, फिर हमने उच्चारण स्थल और विशुद्धि चक्र की क्रिया की, फिर हमने प्रार्थना किया। अभी हमारी जो क्रिया है वो है बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया। बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया में हम अपना ध्यान रखेंगे अपने शिखा मंडल पर, सर को पूरी तरह से ऊपर करेंगे और श्वास प्रश्वास की क्रिया करेंगे। ये जो एक्सरसाइज मैं आपको सिखा रही हूँ, ये क्रैनियल कैविटी की एक्सरसाइजेस है, तो बहुत ध्यान से और प्यार से कीजिए। आंखें ऊपर की ओर खुली रहेगी, ध्यान हमारा रहेगा, हमारी सजगता रहेगी शिखा मंडल पर, और हम करेंगे अप एंड डाउन। इसमें 3 चीजें काम करती है, हमारी सजगता, हमारी श्वास प्रश्वास कैसी है, और हम जो बैठे हैं वो किस तरह से बैठे। मतलब एकदम तनाव नहीं रखना है शरीर में, शरीर को आरामदायक स्थिति में रखते हुए कार्य करना है। कम से कम 5 से 10 बार अपनी सांसों को लीजिए, छोड़िए, सजगता बनाए रखिए अपने शिखा मंडल पर, जहाँ पर हम शिखा बनाते हैं। धीरे से सर नीचे कर देंगे। नेक्स्ट हमारी जो क्रिया है उसको हम कहते हैं स्मरण शक्ति विकासक क्रिया, जिसमें हम अपनी आंखों से 1.5 गज की दूरी पर धरती पर देखते हैं और हमारा ध्यान रहता है हमारे सहस्त्रार पर। हमारे सर के ऊपर जो हमारा सहस्त्रार चक्र है उस पर हमारा रहता है ध्यान, यानी हमारी सजगता। मन की आंखों से सहस्त्रार पर ध्यान रखेंगे, आंखों से लेकर नीचे देखेंगे। ये थी हमारी स्मरण शक्ति विकासक क्रिया। नेक्स्ट है हमारी मेधा शक्ति विकासक क्रिया। हमारा ध्यान रहेगा हमारे यहाँ जो पीछे गड्ढा है, जो सर का पीछे का फूला हुआ भाग है, जहाँ पे हमारा मेडुला कनेक्ट होता है, वहां पर हम अपनी सजगता रखेंगे, मतलब मन की आंखों से वहां रहेंगे। चिन को पूरा क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, नीचे धरती पर देखेंगे और श्वास प्रश्वास की क्रिया करेंगे। मैंने ये सिखाई आपको 5 जो क्रियाएं सिखाई वो है हमारी क्रैनियल कैविटी के लिए, जिसमें थी पहली उच्चारण स्थल और विशुद्धि चक्र की क्रिया, दूसरी थी हमारी प्रार्थना, तीसरी थी हमारी बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया, चौथी थी हमारी स्मरण शक्ति विकासक क्रिया, और 5वीं थी हमारी मेधा शक्ति विकासक क्रिया। इसके साथ हमने सांस के साथ सीखा ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया में पहले हमने सीखा अप एंड डाउन करना, राइट लेफ्ट लेके जाना, फिर हमने सीखा रोटेशन करना। ये जो क्रियाएं हैं, अगर आप इनका अच्छे से अभ्यास करते हो तो आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस सही होती है, हमारे न्यूरॉन्स बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, हमारा हाइपोथैलेमस, हमारी पिट्यूटरी, हमारे पीनियल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। और सबसे पहली बात, हम मन से उस जगह पर जुड़ते हैं, क्षण भर रहते हैं, क्षण घर रहते हैं, मतलब हर एक क्षण को हम क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं।
जिस क्षण में आप जी रहे हो ना, उसको अगर आप इंजॉय करना सीख लो, तो बहुत सारी चीजों को देखना, समझना, सिचुएशन को संभालना हमारा क्या होता है, इजी हो जाता है। अब आपका कोई सवाल है, कुछ आपको मुझसे पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते किसी को कुछ समझ में नहीं आई हो बात या कुछ क्वेरी हो तो इनसे आप क्वेश्चन कर सकती हैं, कुछ बात आपको समझनी हो तो, है ना। अपना माइक ऑन करके आप लोग इनसे पूछ सकती हैं, ठीक है ना। इनका बताने का वे इतना अच्छा है कि हम लोग को समय कितना खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है। तो आप लोगों को कुछ हो सकता है कुछ समझ में नहीं आई हो बातें, तो अपने माइक ऑन करके इनसे पूछ सकती हैं आप। रितु आपको कुछ पूछना है तो माइक ऑन जी कीजिए। मैम। जी मैम, मुझे नींद नहीं आने की प्रॉब्लम हो गई है प्रेगनेंसी में। रात में मुझे नींद बहुत कम आ रही है। जैसे मुझे आदत थी कि हम एक ही बार बाथरूम किए और फिर सो गए, फिर सुबह ही उठे। लेकिन प्रेगनेंसी में बार बार बाथरूम लगना, लैट्रिन, ये रात में भी ये चलते रहता है। तो मुझे नींद बहुत, रात में बहुत प्रॉब्लम हो गई, मुझे नींद पूरा नहीं हो पा रहा है, जिससे हम दिन में भी बहुत डिस्टर्ब रह रहे हैं। सारा दिन मतलब सही नहीं रह पा रहा है। तो मुझे कुछ बताएं कोई योग जिससे मुझे रात में अच्छे से नींद आए, क्योंकि अभी हम 5 महीने की प्रेग्नेंट हैं। तो कुछ बता दें जिससे हमें नींद आ सके रात में। जी जरूर, मैं बताती हूँ आपको। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा और उसे फॉलो कीजिएगा अपनी लाइफ में, क्योंकि माँ स्वस्थ रहेगी, माँ के विचार अच्छे रहेंगे, माँ की भावना अच्छी रहेगी, तो बच्चे पे वही प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले जब आप सोने जाते हो ना, अपने पाँव को अच्छे से धोइए, अच्छे से उनको खूब सारे अच्छे से धोकर, अच्छे से पोंछ कर, अच्छे से उसको, उसमें जो भी आपको लगाना है, जो भी आपके पास सुविधापूर्ण चीजें हो, आप उसको अच्छे से लगाइए। पैरों को अच्छे से मालिश कीजिए। करने के बाद में आप एकदम आराम से लेटें। लेटने के बाद आपको क्या करना है, प्रेक्षा करनी है। प्रेक्षा कैसे करनी है, सांसों की प्रेक्षा मैं बताती हूँ, वो आप कीजिएगा सबसे पहले। और लेटे लेटे करना है, ये क्रियाएं बैठकर नहीं होती है, आराम से लेटना है। जैसे बताया, पाँव धोकर, हाथ धोकर लेटना है। और लेटने के बाद क्या कहना है, जैसे हम अपने माँ बाप की गोद में सोते हैं तो निष्फिक्र होकर सोते हैं ना, तो उसी तरह से जिस शक्ति को भी आप मानते हो, जिस एनर्जी को भी आप मानते हो, तो आप बोलो कि मैं आपकी गोद में सो रही हूँ। एक तो ये बात बोलनी है कि मैं आपकी गोद में सो रही हूँ, और फिर आराम से निश्चिंत होकर सोना है। और बहुत अच्छे से प्यार से सिर्फ अंदर आती हुई सांस को और बाहर जाती हुई सांस को देखना है। कैसे देखना मैं बताती हूँ। आराम से सीधा होकर, जैसे भी आपको सुना आप लेटें, बहुत प्यार से लेटें। लेटने के बाद में आप अपने हाथों को यूं बांध भी सकते हैं, हल्का कर कर, जोर से नहीं, हल्का कर कर। और सिर्फ देखें कि सांस आ कैसी रही है आपकी। सिर्फ देखें, देखने का अभ्यास करें। आपकी आंखें बंद रहेगी। आपको सांस को लेना नहीं है और छोड़ना भी नहीं है। हम क्या करते हैं, सांस को लेने और छोड़ने लग जाते हैं, लेकिन लेना और छोड़ना नहीं है। देखने का अभ्यास करना है कि सांस आ कैसी रही है। जब आप अपनी सांसों को देखोगे और देखने का अभ्यास करोगे, तो आपको कब नींद आएगी आपको पता नहीं चलेगा। बड़े बड़े लोगों की अनिद्रा की बीमारी इससे ठीक होती है, सिर्फ सांसों को देखने से। एक सांस की पद्धति अगर हमारी सही होती है तो काफी चीजें सॉल्व हो जाती है। और जो आज मैंने बताया वो बहुत प्यार से, क्षण धर क्षण घर, ये हमेशा ध्यान रखिए, क्षणस्थ होकर जीना है। जिस क्षण में हो उस क्षण को एंजॉय करते हुए जीना है। जब ऐसा करोगे ना, तो आप खुद ही मुझे बोलोगे कि आपको बहुत मस्त नींद आ रही है। जी शुक्रिया मैम। प्रियंका जी आपको कुछ पूछना है, आपकी हैंड रेज है, आपको पूछना है तो अपनी माइक ऑन करें। जी प्रणाम सभी को, और मैम को भी प्रणाम। प्रणाम। आज आपने जो कुछ भी योग बताया, जो भी बताया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज एक्चुअली मैं भ्रामरी प्राणायाम के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। मैं करती हूँ वो प्राणायाम, पर मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम, मतलब समझ में नहीं आता है कि एक तो शायद तर्जनी उंगली को कान पे रखकर जो किया जाता है, सांसों को भर के, और हम शायद ओम या फिर गुंजन करके जो श्वास को बाहर निकालते हैं। एक दूसरा भी कुछ होता है जो हम शायद अपने चेहरे पर कुछ उंगलियां कैसे, मैं उसका नाम नहीं जानती हूँ, क्या कहते हैं उसे, मैं वही जानना चाहती हूँ आपसे।
जी, वो कैसे मैं आपको बता देती हूँ, उसको हम कहते हैं सठमुखी मुद्रा। मतलब जी जी हमारे कान, हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो कर लिए हमने बंद, और अब हमें कहाँ जाना है, हमें अपने अंदर जाना है। इसलिए हम अपने कानों को अपने अंगूठों से बंद करते हैं। एक उंगली हम अपने आईब्रो के ऊपर रखते हैं, दूसरी आंखों पर, तीसरी नाक के पास। जब नाक के पास रखते हैं ना, तो उससे होने वाले वाइब्रेशन को भी हम महसूस कर पाते हैं, क्योंकि सबको सर में महसूस नहीं होते हैं, क्योंकि ये साधना है प्राणायाम की। साधना करते करते हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब जाके सर में वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। लेकिन फर्स्ट में सबको अपने नाक के पास जब हम सांसों को छोड़ते हैं तो वो फील कर पाते हैं, तो वो अपने साथ जुड़ पाते हैं, हमें एक आधार मिल जाता है उसके साथ जुड़ने का। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, सठमुखी मुद्रा। और जो सिर्फ यूं कानों को बंद करके भी करते हैं, वो अपने अपने सुविधा के अनुसार हाथों को लोग प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जब हम यूं करके करते हैं तो हम फील करते हुए करते हैं। इसी को हम कहते हैं कि हमने क्या किया, मुद्राएं बना ली, अपने पांचों उंगलियों से अपने आप को स्पर्श करते हुए हमने मुद्राएं बना ली। ओमकार का, ओमकार में सिर्फ म का भ्रमर की जैसे हम गुंजन करते हैं भ्रामरी प्राणायाम में। तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला? जी जी, जी बहुत मुझे तो पूरा समझ आ गया। थैंक यू, जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू। और किसी की कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकती हैं, माइक ऑन करके पूछ सकती हैं इनसे, ये बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे आपको। किन्हीं की और क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करें। हाँ पूछिए, आप माइक ऑन करके पूछिए, माइक ऑन करके पूछिए मीरा जी। माइक ऑन करके पूछ सकती हैं।